Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. नमस्ते। चलिए आज कीटोसिस के इलाज के पीछे के विज्ञान को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये एक तरह का मेटाबॉलिक संकट है और इससे निपटने के लिए एक बहुत ही सटीक, सोची समझी रणनीति की जरूरत होती है। और हाँ, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कीटोसिस का इलाज किसी एक जादू की छड़ी से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज दे दी और काम हो गया। नहीं, ये एक पूरी साइंटिफिक स्ट्रेटजी है, एक संयोजन जिसमें हर एक चीज का अपना रोल है। और यही कॉम्बिनेशन, यही इसकी असली चाबी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कीटोसिस सिर्फ एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम का फेलियर है। जैसे कोई मशीन एक साथ कई जगहों से खराब हो जाए, और जब पूरा सिस्टम ही बैठ गया हो तो इलाज को भी तो हर तरफ से काम करना पड़ेगा, है ना? तो ठीक है, अब जरा इसमें और अंदर चलते हैं। सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी वो है तुरंत पैदा हुए एनर्जी क्राइसिस से निपटना। मतलब सबसे पहले एनर्जी की कमी को पूरा करना है। तो आखिर हो क्या रहा है? देखिए, शरीर को एनर्जी की सख्त जरूरत है, तो वो तेजी से फैट यानी वसा जलाने लगता है। लेकिन इस हड़बड़ी में जहरीले कीटोन्स बनने लगते हैं। यहीं पर काम आते हैं प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल जैसी चीजें। ये क्या करते हैं? ये सीधे लिवर में जाते हैं और फटाफट ग्लूकोज मतलब साफ सुथरी एनर्जी बना देते हैं। इससे शरीर को सही वाला फ्यूल मिल जाता है और कीटोन्स का बनना फौरन रुक जाता है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, एनर्जी दिए बिना कोई दूसरा इलाज काम कर ही नहीं सकता। ये तो उस नींव की तरह है जिसके ऊपर रिकवरी की पूरी इमारत खड़ी होनी है। अच्छा, तो एक बार एनर्जी का इंतजाम हो गया, अब हम आते हैं अपने अगले स्ट्रेटेजिक स्टेप पर। अब हमारा फोकस उन मेन सिस्टम्स को स्टेबलाइज करने पर है जो इस एनर्जी को संभालने और इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। अब देखिए, एनर्जी तो मिलने लगी है, तो हमारी अगली प्रायोरिटी क्या है? वो जो फैट बिना कंट्रोल के टूट रहा है और पूरे सिस्टम में बाढ़ की तरह फैल गया है, उसे रोकना है। हमें एक ब्रेक लगाने की जरूरत है, तुरंत। और ये ब्रेक कौन है? ये है नियासिन यानी विटामिन B3। इसे आप एक मेटाबॉलिक ब्रेक ही समझिए। इसका काम है फैट के इस बेकाबू इस्तेमाल पर लगाम कसना। इससे लिवर को सांस लेने की फुर्सत मिलती है। ये एक बहुत जरूरी बात है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फैट इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो बिना कंट्रोल के इस्तेमाल हो रहा है। नियासिन बस उसी कंट्रोल को वापस लेकर आता है। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े हीरो पर, लिवर। इसे आप रिकवरी का हेडक्वार्टर या सेंट्रल कमांड समझिए। सच तो यह है कि अगर लिवर ठीक है तो सब ठीक है। लिवर के जिम्मे 3 बहुत बड़े काम हैं: फैट से एनर्जी बनाना, कीटोन्स जैसे जहर को साफ करना और शरीर के लिए जरूरी ग्लूकोज बनाना। और जब यही अंग यानी लिवर दबाव में आ जाता है तो समझ लीजिए कि पूरी रिकवरी की गाड़ी रुक जाती है। तो सवाल है, लिवर की मदद कैसे की जाए? इसके लिए एक सपोर्ट टीम है जिसमें 3 मेन खिलाड़ी हैं। पहला, कोलीन क्लोराइड। ये एक ट्रांसपोर्टर की तरह है जो लिवर में जमा फालतू फैट को बाहर निकालता है। फिर है मेथियोनिन, जो फैट को प्रोसेस करने की स्पीड बढ़ा देता है। और आखिर में आते हैं हर्बल हेपेटोप्रोटेक्टिव्स, जो लिवर को खुद को हील करने और डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। ये बात बिल्कुल पते की है, कीटोसिस का असली इलाज रूमेन में नहीं बल्कि लिवर में होता है। अगर लिवर ठीक नहीं हुआ तो जानवर ठीक नहीं होगा। बात इतनी ही सीधी है। ठीक है, तो अब हम ट्रीटमेंट के आखिरी फेज में हैं। अब बारी है सिस्टम को फाइन ट्यून करने की, ताकि रिकवरी पूरी और पक्की हो। बाहर से एनर्जी देना तो ठीक है, पर आखिर में तो जानवर को खुद खाना शुरू करना ही पड़ेगा, है ना? यहीं पर लाइव यीस्ट और डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना काम करते हैं। ये पाचन तंत्र को यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को दोबारा से पटरी पर लाते हैं। इससे वो जो नेगेटिव एनर्जी का चक्कर चल रहा था वो टूट जाता है। ये एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई है। जो जानवर बेहतर खाता है वो हमेशा तेजी से ठीक होता है, हमेशा। लेकिन एक मिनट रुकिए, सिर्फ एनर्जी होना ही काफी नहीं है। शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन्हें उस एनर्जी को इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। और यहीं पर विटामिन्स का रोल आता है, खास तौर पर विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन E। विटामिन B एनर्जी के इस्तेमाल में मदद करता है और विटामिन E सेल्स को स्ट्रेस से बचाता है, उनकी ढाल बनता है। और ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। विटामिन के बिना एनर्जी ठीक वैसी ही है जैसे बिना इग्निशन के फ्यूल। मतलब गाड़ी में पेट्रोल तो फुल है पर उसे स्टार्ट करने वाली चिंगारी ही गायब है। वो चिंगारी वही है ये विटामिन्स।
और आखिर में हमें ये भी पक्का करना है कि ये प्रॉब्लम दोबारा लौट कर ना आए। इसके लिए काम आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है जो मेटाबॉलिज्म के दौरान हुए डैमेज से टिश्यूज को बचाते हैं और लंबे समय तक जानवर को स्थिर रखते हैं। तो हमने एक एक करके सारे जरूरी हिस्सों को समझ लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सब एक साथ ही क्यों जरूरी है? क्यों एक चीज से काम नहीं चलता? चलिए इसी को समझते हैं। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। अगर सिर्फ एनर्जी दी तो प्रॉब्लम के वापस आने का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर सिर्फ लिवर को सपोर्ट किया तो रिकवरी बहुत ही धीमी और अधूरी होगी। और सिर्फ विटामिन देने से तो संकट हल ही नहीं होगा। इसीलिए एक साइंटिफिक कॉम्बिनेशन, एक सोचा समझा फॉर्मूला ही इकलौता रास्ता है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। कीटोसिस से रिकवरी किसी एक चीज के बारे में है ही नहीं, ये विज्ञान के जरिए मेटाबॉलिक बैलेंस को फिर से बनाने के बारे में है। टुकड़ों में इलाज नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को एक साथ ठीक करने के बारे में है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या हम सिर्फ लक्षणों पर पट्टी बांध रहे हैं या फिर पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को दोबारा से खड़ा कर रहे हैं? और यही सवाल किसी भी असरदार इलाज की असली पहचान है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।